हमारे साथ शरीफ भाई हैं जो किरतपुर की शान है। और अब बात ये आई कि अभी बात चल रही थी इसलिए मैं लाइव में आया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना काल में जिस टाइम में लोग एक दूसरे से छूने से बच रहे थे, जब एक टाइम में लोग एक दूसरे से दूरियां बना रहे थे, उस टाइम में ये लोगों को गुस्ल करा रहे थे। किरतपुर में शरीफ भाई हैं, जामा मस्जिद के पीछे रहते हैं और कोरोना काल में लगातार अगर किसी को गुस्ल कराने की बात आई तो ये सबसे पहले आगे और आज भी ये लगातार गुस्ल ऐसे ही कराते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल वाला बात क्या थी। राइन बिरादरी में मैयत हुई, हाँ। वो बसी पहुंचे, उन्होंने मुंह मोड़ के बात की, हाँ। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे शरीफ भाई ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा चलो। हाँ। हमारे मुफ्ती साहब ने कहा नहीं आप गुस्ल दिलाइए, हाँ। इंशाल्लाह कुछ नहीं होने। हाँ। अल्लाह का शुक्र है ठीक तक भी नहीं आई, बुखार तो होना बहुत बड़ी बात। अच्छा, जैसे अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे एक्सीडेंट वाले मामले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप नहलाते हैं तो क्या क्या चीज़ें जहन में आती हैं? देखो जब आदमी देखता है, अभी बच्चे का मामला आया लाल मस्जिद पे, हाँ। उसे मैंने गुस्ल दिया रात में, हाँ। तो बॉडी तो खून में हो ही रही थी, हाँ। क्योंकि पोस्टमार्टम होकर आई थी। हाँ। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उस बेचारे की मौत किस तरीके से हाँ। हुई, तो अल्लाह जानता है। हाँ। लेकिन दिन में ये ख्याल आता है कि इंसान यहाँ आके इतना मजबूर हो जाता है कि उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। हाँ। दिल में ख्याल आता है बस। हाँ। और अल्लाह ताला हमें भी चार भाइयों से गुस्ल दिला दे बस। अदनान भाई वाला मामला वो बहुत सारे, अब तक लगभग कितने लोगों को नहला चुके होंगे? हजारों का मामला आ गया तो माशाल्लाह। सबसे ज्यादा ऐसा कोई मामला आया हो जिसमें दिल दुखा हो, लगा हो कि मतलब रोना आया हो? मैं एक भोजपुर गया था, हाँ। भोजपुर में मैंने गुस्ल दिया, हाँ। संजय साहब, वहाँ मुझे बहुत ख्याल आया। और ऐसी कई जगह ऐसी हैं संजय साहब, अभी हाजी नसीम साहब के बच्चे का इंतकाल हुआ था, एक्सीडेंट से हुआ था। हाँ। हाँ। उसे दिलशाद भाई जो गुस्ल दे रहे थे हम भी थे साथ में, हाँ। वहाँ भी ख्याल आया क्योंकि बच्चा एक्सीडेंट से गया था। हाँ। जलालाबाद में उसका हादसे में हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हाँ। दिल में बड़े बड़े वसवस आते हैं और अल्लाह से डर लगता है। बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बच्चों को भी आपने लाया होगा, एक्सीडेंटल केस बहुत आते हैं और बच्चे जो है ना बेपरवाह होकर माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचते और एक्सीडेंट। देखो मैं बच्चों के लिए तो यही कहता हूँ कि बच्चों ज़रा आराम से चलाया करो, कि माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चे के लिए। हाँ। कि इसकी परवरिश होगी, ये हमारा सहारा बनेगा। हाँ। इंसान पेड़ लगाता है तो फल के लिए लगाता है। हाँ। और बच्चे जो है कुछ देखते नहीं, आंधी दांधी जाते हैं। हाँ। हैं तो उन माँ बाप के दिल से पूछो जिनके बच्चे गए इस हादसे में। हाँ। इस रोड पर कितने बच्चों का ऐसा मामला हुआ कि गाड़ी से जा रहे हैं, डॉक्टर शाहिद साहब थे, उनका बच्चा जो है देखो कैसे गया। और जो कितने मामला थे, तो बच्चों को संभल के चलाना चाहिए, ना उसमें कानून की पकड़ में आवेंगे और शरीयत के अगर दायरे में चलाएंगे, कानून जैसे इजाज़त दे रहा है उस तरह चलाएंगे तो इंशाल्लाह हाथ